ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आखिर ट्रंप चीनी राष्ट्रपति पर क्यों भड़क उठे? क्या चीनी राष्ट्रपति ने ट्रंप को धोखा दिया है? क्या चीन पाक के रास्ते ईरान को मिसाइलें दे रहा है? इन 3 सवालों के जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। अमेरिका, चीन, ईरान और पाकिस्तान, इन 4 देशों के बीच एक ऐसी इनसाइड स्टोरी सामने आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। दावा यह है कि चीन ईरान को कंधे पर रखकर दागी जाने वाली 400 आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलें देने जा रहा है। खबर बाहर आते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और अमेरिका ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चीनी जहाजों पर कड़े प्रतिबंध ठोक दिए हैं। आज हम इन तीनों सवालों की इनसाइड स्टोरी, खुफिया रिपोर्ट के दावों और पर्दे के पीछे चल रहे खतरनाक पावर गेम का पूरा सच खोलने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सवाल की। आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी पर इतने आग बबूला क्यों हैं? बात दरअसल यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान को बहुत जल्द चीन से 300 से 400 आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलों का एक बड़ा कंसाइनमेंट यानी खेप मिलने वाली है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने इसे अमेरिका की सुरक्षा और मध्य पूर्व में जारी तनाव के लिए सीधा खतरा माना। कार्रवाई क्या हुई? ट्रंप सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहे। खबर आते ही अमेरिका ने बिना वक्त गंवाए चीन और हांगकांग की 8 बड़ी शिपिंग कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस ठोक दिए। अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप है ये चीनी कंपनियां ईरान के उस शैडो फ्लीट यानी गुप्त जहाजी बेड़े का हिस्सा थीं जो बैन के बावजूद ईरानी तेल को चीन और यूएई तक पहुंचा रहा था। अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना। लेकिन ट्रंप के गुस्से की असली वजह सिर्फ ये शिपिंग कंपनियां नहीं है, बल्कि वो वादा है जो शी जिनपिंग ने उनसे बंद कमरे में किया था। ट्रंप का दावा है चीन के राष्ट्रपति ने वादा खिलाफी की है। फिलहाल अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। क्या शी ने ट्रंप को पीठ पीछे धोखा दिया है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इसी साल मई में बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति के बीच एक बेहद अहम मुलाकात हुई थी। ट्रंप का दावा है कि उस बैठक में चीनी राष्ट्रपति ने उनसे बहुत साफ शब्दों में कहा था कि चीन किसी भी कीमत पर ईरान को हथियार या सैन्य उपकरण सप्लाई नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने खुलकर कहा, राष्ट्रपति शी ने मुझसे वादा किया था। दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए मैंने उनकी बात पर भरोसा किया। लेकिन अगर यह रिपोर्ट सच निकलती है और चीन ईरान को हथियार भेजता है तो मुझे बहुत ज्यादा निराशा होगी। ट्रंप ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि सिर्फ चीन के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनसे व्यक्तिगत रूप से ऐसा ही वादा किया था कि वो ईरान को मिसाइलें नहीं देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को मिलने वाली खेप में चीन की QW-12 और FN-16 एयर डिफेंस मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। ये इंफ्रारेड गाइडेड कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बनाने के लिए बनाई गई हैं। QW-12 चीन की नई QW-18 और QW-19 प्रणालियों जितनी एडवांस नहीं है, लेकिन ड्रोन और लो फ्लाइंग टारगेट्स के खिलाफ अब भी प्रभावी मानी जाती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें छोटी टीमें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर तैनात कर सकती हैं, जिससे इन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर इनकी कीमत की बात करें तो लगभग 6 से 7 करोड़ डॉलर है इनकी कीमत। रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मिसाइलें इंफ्रारेड गाइडेड हैं। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और खास तौर पर ड्रोन को पलक झपकते ही तबाह कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें छोटी छोटी टुकड़ियों में तेजी से एक जगह से दूसरी जगह छिपा कर ले जाया जा सकता है। मध्य पूर्व में जहां अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ठिकाने हैं, वहां ये 400 मिसाइलें ईरान के हाथों में एक अदृश्य ढाल बन सकती हैं। तो क्या इसे धोखा नहीं कहेंगे? ट्रंप के लिए तो ये वादा खिलाफी ही है। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर और तीसरे सवाल पर। क्या चीन इन 400 मिसाइलों को पाकिस्तान के रास्ते ईरान वाकई भेज रहा है? इस सवाल ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में खलबली मचा कर रख दी है।
खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुरुआती मास्टर प्लान के तहत मिसाइलों के कंसाइनमेंट को चीन के उरुमची शहर से रवाना किया जाना था। वहां से इसे पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचाया जाना था। हालांकि इस बात पर थोड़ा सस्पेंस है कि पाकिस्तान से आगे ये सप्लाई सड़क के रास्ते होनी थी या फिर हवाई जहाज यानी कि एयर रूट के जरिए। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर आई, पाकिस्तान इस सीक्रेट मिसाइल कॉरिडोर का हिस्सा बन रहा है, इस्लामाबाद के पसीने छूट गए, हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान की सेना की मीडिया शाखा यानी ISPR ने तुरंत बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। ISPR ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा, पाकिस्तान के इस मिसाइल ट्रांसफर में शामिल होने के सारे दावे पूरी तरह मनगढ़ंत, झूठे और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान का इस कदर भड़कना लाजमी है। पाकिस्तान जानता है कि अगर उस पर चीन और ईरान के बीच इस तरह की घातक हथियारों की सप्लाई में मदद करने का ठप्पा एक बार लग गया तो अमेरिका उस पर ऐसे प्रतिबंध लगाएगा कि उसकी बची कुची अर्थव्यवस्था भी तबाह हो जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक और दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए अमेरिका इस इनकार को इतनी आसानी से पचाने वाला नहीं है। तो अगर हम इन तीनों सवालों को जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पहला, ट्रंप का भड़कना जायज है क्योंकि ईरान को 400 मिसाइलें मिलने का मतलब ये है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के लिए सीधा खतरा। दूसरा, शी और पुतिन ट्रंप को सार्वजनिक रूप से भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि पर्दे के पीछे गेम कुछ और ही चल रहा है। और तीसरा, पाकिस्तान खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन चीन और ईरान के बीच भौगोलिक स्थिति उसे इस विवाद की आग में झोंक रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब इस बात की भी गहराई से जांच कर रही हैं कि क्या चीन और रूस के इंटेलिजेंस नेटवर्क मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए ईरान को सीक्रेट सैटेलाइट डेटा या टारगेटिंग डेटा तो नहीं मुहैया करा रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट 100% सच साबित होती है तो मानकर चलिए कि अमेरिका और चीन के बीच एक नया भयानक ट्रेड वॉर और डिप्लोमेटिक वॉर शुरू होना तय है। आपको क्या लगता है, क्या चीन के राष्ट्रपति वाकई ट्रंप को चकमा दे रहे हैं या अमेरिका सिर्फ चीन पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।